नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं रूप दर्पण एक जागरूकता चैनल से आप सभी साथियों को नया कोविड प्रोटोकॉल को लेकर पूरी वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको इस वीडियो में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रोटोकॉल को विस्तृत से बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कहां से आप ई पास बना सकते हैं। इस पर पूरी चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला जनसंपर्क कार्यालय सूचना भवन बोकारो की ओर से प्रेस विज्ञप्ति 626/2021 दिनांक 14/5/2021 को माननीय डीसी महोदय के द्वारा जारी किया गया था, जिस पर उन्होंने SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो झारखंड सरकार के द्वारा सुरक्षा सप्ताह के रूप में 27 मई की सुबह 6 बजे तक जो बढ़ा दी गई है, उस पर विस्तृत चर्चा मैं करने जा रहा हूं। कई नई पाबंदियां भी लगाई है जो 16 मई की सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा। वहीं पहले से लगाए गए प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। नई पाबंदियों के तहत शहर में अब बिना ई पास के निजी वाहनों से निकलने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्यों के साथ साथ राज्य के अंदर भी बसों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी केवल घर या कोर्ट में होगी, ना बाजा बजेगा, ना ही बारात निकलेगी। घर या कोर्ट में होने वाली शादी में दूल्हा दुल्हन समेत अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। व्यावसायिक उपयोग के लिए निबंधित टैक्सी टेम्पो का परिचालन जारी रहेगा। इसके लिए ई पास जरूरी नहीं होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन राज्य के लिए कितना सोचते हैं, क्योंकि जो भी बेनिफिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन माननीय महोदय के द्वारा हमेशा से ये एक प्रयास रहा है कि जो भी इनके पास आधारभूत रिसोर्सेस मौजूद हैं, जो ये इनका मंत्रिमंडल, इनका जो मैनेजमेंट टीम है जो कर सकता है, इसका वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका जो राज्यवासी हैं वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। और सभी जानते हैं लॉकडाउन के नियमों को कड़ा करने के अलावे कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो इस कोविड महामारी में राज्य के एक एक व्यक्ति को बचा सके। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने आगे आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन को लेकर पहले लिए गए फैसले यथावत लागू रहेंगे। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकान और प्रतिष्ठान दिन के 2 बजे तक खुले रहेंगे। दिन के 3 बजे के बाद लोगों का बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मॉल, दुकान, पार्क से लेकर अन्य संस्थाएं भी बंद रहेंगी। उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने आगे कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 16 मई से सख्ती बढ़ाई है। इस पाबंदियों के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। ई पास के लिए सरकार द्वारा epasjharkhand.nic.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा अनुमत कार्यों के लिए पास लिया जा सकता है। यह पास केवल 7 कामों के लिए ही जारी किया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 7 काम एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड ग्रोसरी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एवं शादी और 7वां श्राद्ध क्रम के लिए जारी किया जाएगा। बगैर ई पास के निजी वाहनों के चलने पर अब पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। बगैर ई पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज
पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य अब हो गया है। आपको याद होगा पिछला लॉकडाउन में जो माननीय मोदी जी और उनका टीम जो लॉकडाउन में प्रोटोकॉल बनाई थी, वो प्रोटोकॉल बहुत ही कड़ा प्रोटोकॉल था। शायद घर से निकलने से पहले दिमाग में एक बार ये आता था कि निकलते साथ कहीं पुलिस का डंडा ना पड़ जाए, और एक मन में भय सा बन गया था। उन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नियम बनाया जो कड़ा भी हो और लोगों को न्याय संगत भी लगे, ताकि इस प्रोटोकॉल को पालन करने में किसी को भी समस्या ना हो। आगे ई पास को लेकर बताया गया कि ई पास झारखंड.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, और जिला प्रशासन द्वारा उपयोग की जाने वाली बसों को छोड़कर राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए निबंधित टैक्सी टेम्पो का परिचालन जारी रहेगा। इसके लिए ई पास जरूरी नहीं होगी। राज्य के अंदर निजी वाहन से चलने के लिए ई पास की जरूरत होगी, और राज्य के बाहर जाने के लिए ई पास की जरूरी नहीं होगी। केंद्र राज्य या दूसरे राज्य सरकारों के वाहनों के आवागमन के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। झारखंड की सीमा से गुजरने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को ई पास की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो झारखंड राज्य से गुजरने वाले जो सीमावर्ती क्षेत्र उससे वो जा रहे हैं, झारखंड में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया है कि जो झारखंड राज्य में प्रवेश करने वाली गाड़ियां हैं उससे कोविड का खतरा है, न कि उनसे जो सीमावर्ती क्षेत्र से गुजर के अपने दूसरे गंतव्य स्थानों पर जा रही हो। जिला प्रशासन द्वारा चेकिंग की व्यवस्था किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति भी किया गया है। शादी घर या कोर्ट में होगी, बाजा बारात नहीं निकलेगी। दूल्हा दुल्हन समेत 11 लोग ही शामिल होंगे। ना बारात निकलेगी या ना कोई बाजा बजेगा, ना डीजे बजेगा, ना पटाखे हम छोड़ सकेंगे। शादी की तिथि से 3 दिन पहले अपने निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के संबंध में उन्होंने कहा कि नया आदेश जारी किया गया है, इसमें अब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। जो सेवाएं बंद रहेंगे उनके बारे में उन्होंने कहा कि जूता चप्पल, कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, किताब कॉपी व स्टेशनरी, कॉस्मेटिक की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। 5 से अधिक लोगों का एक साथ जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में केस भी हो सकता है। धार्मिक संस्थान, पूजा स्थल खुले रहेंगे, पर लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। धार्मिक तथा अन्य सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंध रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे, परंतु डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को झारखंड के लिए रवाना होने से पहले झारखंड travel.nic.in पर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। यह एयरलाइन के कर्मी, केंद्र सरकार के कर्मी पर लागू नहीं होगा जो प्रतिदिन सरकारी काम से झारखंड आते हैं। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक और एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के संबंध में कहा गया कि उन लोगों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जो झारखंड आने के 72 घंटे के अंदर लौट जाएंगे, उन्हें क्वारंटाइन में भी रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोविड महामारी के समय में एक विपदा सा हम सभी के ऊपर आया है। हम जाने अनजाने में इस कोविड महामारी के चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम जर्नी में हों या आने के बाद किसी न किसी तरह हम कोविड के चपेट में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो जिला के द्वारा कोविड कंट्रोल रूम का व्यवस्था किया गया है,
जिसमें प्रयास किया गया है कि अगर किसी को समस्या होती है या तो जर्नी में या फिर आने के बाद, तो वो इस कंट्रोल रूम का सहायता ले सकते हैं। जैसा आप कोविड कंट्रोल रूम आपातकालीन डायल नंबर का स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि विभिन्न माध्यम को दिया गया है। मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था की गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल नंबर जो है 7091079710, 9693621237, 8406020237, 8969491237, ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉल करके सहायता ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी दिया गया है जो बोकारो का है 06542222111। आप इस पर भी कॉल करके सहायता ले सकते हैं। और जो टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर से सहायता लेना चाहते हैं, उनके लिए भी नंबर की व्यवस्था की गई है 180034521110। अगर आप झारखंड से बाहर गए हैं और वापस आना चाहते हैं तो आपको अचानक से ये लॉकडाउन मुसीबत सा साबित हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे में आप अगर ई पास बनाना चाहते हैं तो झारखंड सरकार के द्वारा ई पास हेतु एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, epassjharkhand.nic.in। आप इस पे जाकर अपना पास बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस क्रम में एक नया वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपको बताएगी कि आप स्वयं खुद से कैसे ई पास घर बैठे मोबाइल से या सिस्टम से बना पाएंगे। मैं हमेशा आपकी ज़रूरत को, जागरूकता को लेकर नया वीडियो लेकर आऊँगा। आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।